माई उठाइए। बेटा कहाँ से आई, क्या पूछने आए हैं? मैं ग्वालियर से आई हूँ। हाँ, मुझे ससुराल वालों के बारे में पूछना है कि क्या रहस्य चल रहा है। 2 साल हो गई, मुझे आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। मतलब समझ नहीं है दीदी क्या कह रही हैं। मुझे अपने ससुराल वालों के पूछने के बारे में पूछना है। जी। 2 साल हो गए हैं, तब से कोई रहस्य खुल नहीं रहा है। एक तरीके से मैं चक्रव्यूह में बंद गई हूँ, वो चक्रव्यूह में भेद नहीं पा रही हूँ। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। नहीं मतलब समझ नहीं आया दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं हमसे, आप कुछ। कह हाँ, क्या कह रही हैं, चक्कर में बन गई आपसे मैं मतलब? ये जानना चाहती हूँ कि मैं जिस चीज़ को खोज रही हूँ कि मेरे ससुराल वाले क्या कर रहे हैं, जी तो जी वो मैं जान नहीं पा रही हूँ। मैंने जी काफ़ी प्रयास किया, 2 साल से सबने जी। प्रयास किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा, क्या करना चाहिए? हाँ, और साथ में मेरे साथ साथ भगवान का भी अपमान होता है उसमें। मतलब मतलब ऐसे होता है कि आपके जैसे, पति नास्तिक हैं? हाँ नास्तिक है, पूरी फैमिली नास्तिक है। और एक तरीके से जैसे मुझे दुर्गा बोलते हैं, देवी बोलते हैं। तो ये तो बात तो हम भी कहते हैं, आप दुर्गा जी हो। तो इसी के चक्कर में तो मेरा घर नहीं हो रहा, तो इसमें फायदा क्या है? देवी का भी तो परिवार था, मगर मेरा परिवार क्यों नहीं है? क्यों हाँ सजा मिली बात तो ऐसी? सही है। मैं तो राम भक्त भी हूँ, फिर भी मेरी ऐसी परीक्षा क्यों? मेरा सवाल राम जी से भी है। अच्छा, हाँ, आप रो क्यों रही हैं दीदी? जब आप तो देवी भगवान की देवी हैं। जब देवी संकट में हो तो रोएगी तो है। हम्म? मुझे क्यों ऐसी सजा मिल रही है कि हर जगह भगवान, हर जगह भगवान? क्यों मेरे साथ भगवान को दोष दिया जाता है? मेरे साथ भले ही बुरा हो जाए, मगर उनके साथ न्याय हो जाए। जी। तो क्या भगवान को कोई गाली गलौज करता है आपके घर में, या भगवान आ जाते हैं? भगवान को मतलब फेंका जाता है। पीटा जाता है? हाँ, कैसे? हाथ पैर तक तोड़े गए थे, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती हूँ इसलिए। तो मूर्ति के तोड़े गए थे क्या आपके? मतलब मेरे तोड़ने आए थे, मगर इन्होंने बचा लिया, तो इनके टूट गए और देवी पूज चली गुरु जी गई। तरफ देखिए आप सामने, हाँ वहां जो दीवार पे दिख रहा है गुरु जी। हाँ। तो आपके हाथ पैर आपके तोड़े गए, या आपके भगवान के तोड़े ठाकुर गए? जी के तोड़े गए थे, क्योंकि मैं पूर्णिमा का व्रत रखती थी। अच्छा, तो हाँ आप पूर्णिमा का व्रत रखती थी, तो आपके ठाकुर जी के हाथ पैर तोड़ दिए? हाँ। अब कारण ये है, मुझे कारण ये बताया जाता है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, देवी हूँ, इसलिए मेरा घर नहीं हो सकता। तो ये क्या कोई कारण होता है किसी औरत ये की जिंदगी किसने कहा बदलने कि आप देवी हैं? का? ये मेरे ससुराल वाले कहते हैं। क्यों कहते हैं मुझे आज तक नहीं पता। तो आप चाहती हैं कि आपसे लोग भूत कहें? ना, बात वो नहीं है, मगर देवी होने की वजह से किसी का घर टूटे, क्या ये बात जायज़ है? तो आप क्या देवी नहीं बनना चाहते? जरूरी है कि आप राक्षसों के साथ रहें? छोड़ दीजिए राक्षसों को। मगर ये अधर्म होगा ना। मान सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनको तलाक दे दें, लेकिन उनसे दूर रह करके साधना की जा सकती है ना, पूजा की जा सकती है, पाठ जाप किया जा सकता है। तो क्या मीरा ये ने भी तो भगवान की तपस्या मर्जी की है? है, साधना की है, ये तो बात सच उनका है। संकीर्तन किया हाँ, है। ये बात सच है कि मैंने हमेशा पिता के रूप में हनुमान जी को माना है और पति के रूप में श्री राम जी को माना है। तो फिर ये आम आदमी कैसे आपके ये बताएगा? इसलिए क्योंकि मैं इनको साधती हूँ, तो ये उनको साध लेते हैं। नहीं, आपने फिर इस जिससे शादी की उससे क्यों की फिर? मगर वो रावण क्यों निकला? तो राम राम था ना, तो राम नाम मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। राशि एक ही थी। हाँ, तो हाथ पैर तोड़, आप मत तोड़ देना मैं उनके, राक्षसों के। मैं हिम्मत नहीं होती, पता नहीं क्यों वहीं कमजोर पड़ जाती हूँ। और मैं नहीं जानती हूँ, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, क्या जो भी चीज़ है मेरे पे, अगर वो बोलती है तो उसकी जिद है, उसे उसी घर में जाना है, उसे उन्हीं के लोगों के नीचे, नाक के नीचे रहना आप पे है। कौन सी शक्ति है? ऐसा कौन शक्ति है आप करें कि हम पे कोई आता है? मुझे नहीं पता है ये चीज़ भी, मगर लगता है ऐसे कि आपने जैसे कहीं कोई पहले जोश झाड़ है। फूक कराई, कहीं पूछा गया, किसी गुरु के पास गई? नहीं, मैं नहीं कभी गई हूँ। किसी दरबार में, या किसी भी गुरु के यहाँ, किसी भी? मैं कभी ऐसे कहीं नहीं गई हूँ, मगर कुछ लोग जो सिद्ध पुरुष आए हैं तो उन लोगों ने ऐसा बोला है। क्या बोला है? और कुछ बोलते थे ऐसे कि कोई देवी की कृपा है आप पे। हाँ। तो मैं उस चीज़ को नहीं जान पाई, क्योंकि मैं खुद डरती हूँ इस चीज़ से। मैं नहीं चाहती कि वो मतलब आए खेले, बस ऐसे ही रक्षा करे। हाँ, मैं उसका आभास कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। तो उसकी जिद है कि उसको उसी घर में जाना है, वहीं रहना है, उन लोगों से पूजा करवाना है, और ये बात मैं नहीं मान सकती। मैं लोगों की मान के बैठ जाती हूँ ना, तो वो मुझे परेशान करती है। मैं जब उसको देखती हूँ, वो मेरे से यही सवाल करती है, चल उठ, वहीं पहुँचना है हमें। तो फिर एक तलवार उठाओ, क्यों? क्योंकि तभी मैं तो जा इंसान हूँ ना। पाएंगे। मैं तो इंसान हूँ। मैं ये जानती हूँ, मैं भगवान बनना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे सिर्फ मैं नहीं जानती। मैं कभी उन लोगों के सामने ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने कभी बोला हो कुछ मगर फिर भी देवी बोलते हैं। भगवान जाने क्यों देवी अपने ऊपर लेके मेरा घर तोड़वा रही है। मतलब खुद का परिवार बना है, लेकिन तुम्हारा परिवार है। क्यों?
क्योंकि वो राक्षस है ना, और तुमने वो भगवान राम, राक्षस है, ये बात भगवान राम को बिल्कुल अपने सही है। पति माना है, उनको दिल में मन में आपने उनको स्वीकार किया है और आप उनको समर्पित हैं, तो एक आम आदमी के साथ में ये कैसे तो रह मेरे सकते घर में भी सब बोलते हैं, शायद इसीलिए तुझे राक्षसों में भेज दिया। हैं? ये तो हमारी कथा व्यास हमारी पीताम्बरा बहन बताएंगे। बताइए, यदि कोई ठाकुर जी को पति माना लेते हैं, मन में संकल्प ले लेते हैं, और हमारे यहाँ भी एक प्रमाण है, एक शास्त्र में आता है, या शास्त्र नहीं कहेंगे, हमारे यहाँ जब घट विवाह होता है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी के को अपना साक्षी मानकर तुलसी विवाह कर लीजिए, घट विवाह कर लीजिए, बट वृक्ष विवाह कर लीजिए, ऐसा हम लोग बताते हैं। या हम कामाख्या के लिए भेज देते हैं कि कामाख्या जाकर के अपनी योनि विधान जो दिया गया वहाँ का योनि विधान का पूजन कराइएगा, उससे आपका जो त्रियाणी विवाह का जो संकल्प होता है, जिसको पुंगी फलम कहते हैं, और उसको कहते हैं जो 3 विवाह होने के जो योग बनते हैं, किसी के 4 बनते हैं, जैसे गंधर्व विवाह में 50 विवाह जिसको बोला गया है, तो उस स्थिति में हम लोग जब किसी का पति का सुख नहीं मिलता तो हम लोग घट विवाह करा देते हैं, या पहले कुंवारे पहले से पता लग जाता कोई कुंवारा है और उसकी कुंडली आई तो हम लोग घट विवाह करा देते हैं, और ये अपने आचार को बोल देते हैं कि घट विवाह करा दिया जाए। तो इस अवस्था में क्या करें? जैसे इन्होंने भगवान राम को पति माना और यहाँ राक्षस पति मिल गया, और तो अब भी टेंशन हो रही, तो देवी तो होगी तभी तो इन्हें माना है। क्या आपकी क्या राय है? अब 3 कथावाचक बैठे हमारे बीच में, ब्रह्मेश्वर भी बैठे हैं हमारे बीच में, क्या नाम भैया जी का? भागेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये भी कथा आचार्य हैं, और आप भी व्यास गद्दी से जनमानस पर मार्गदर्शन करते हैं और कथा अच्छी मुखारबिंद से हमारे पंडोकर धाम में भी सत्संग किया है, तो आप इनके लिए क्या राय देंगे? जैसे इन्होंने अभी बोला ना कि मैं उनको सुधारना चाहती हूँ, ये इनका मत मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके साथ रहूं और उनसे पूजा करवाऊं और उनको सुधारूं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इनका पूर्ण समर्थन करती हूँ। लेकिन जब भगवान राम जी की कृपा लेकिन इन्होंने बताया कि उन्होंने भगवान के हाथ पैर तोड़ दिए, भगवान की मूर्ति के साथ ये दुर्व्यवहार किया, तो उनकी आस्था में जो ठेस पहुंची, इनके हृदय में जो ठेस पहुंची, ये एकदम बहुत निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और इस समय मैं इनको यही कहूँगी कि आपको मीरा की तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आपको भी मीरा बन करके भगवान की मीरा बन जाएगी। आप क्या कहेंगे शास्त्री जी? जी राधे राधे। राधे राधे। मेरा मानना, जैसे इन्होंने बताया कि मानव प्राणी संसार का पति है वो तो नाशवान है, लेकिन एक आरती में हम बोलते हैं कि सबके प्राण पति तुम हो एक अगोचर। तो जब इन्होंने उनको स्वीकार कर लिया तो फिर क्यों संसार के पतियों के बारे में विचार करना, क्योंकि मिथ्या है। तो या तो आप उनको छोड़ दें या वो आपको छोड़ जाएं। जब आपने स्वीकार कर लिया तो आप ही भगवान की भक्ति में लीन होगी, तो आप मीरा की तरह आपका चली क्या जाएगी। मत रहेगा इसके बाद? पूज्य महाराज जी श्री उत्तरों के तो उत्तर पूज्य महाराज जी श्री ने दे दिया कि तुम हो प्राण एक अगोचर। उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, और इन्हीं की बात में पूज्य महाराज जी श्री के बातों से मैं समर्पण हूँ और इनका मैं साथ दे रहा हूँ और इस बात से संतुष्ट हूँ। चलिए, मैं आपको लिए यही कहूँगा कि आप ग्रस्त मार्ग में हैं, आप ग्रस्त मार्ग में रह करके भी अपने पति को भी सद्ज्ञान, क्योंकि पत्नी ही होती है, जब पति जब गलत रास्ते पर जाता है तो पत्नी के द्वारा ही अपनी जो जीवन संगनी जो है, अच्छी जीवन संगनी, उसका दायित्व बनता है कि अपने पति को सदमार्ग पर लाएं। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को सदमार्ग पर लाने के लिए पूर्ण प्रयास किया, यहाँ तक कि कई बार जान जोखिम में डाल दी। तो यदि ऐसा संभव हो तो ऐसा चलते रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उनके मुखारबिंद से राम नाम संकीर्तन कराना तुम्हारा कर्म बनता है, और आप इसके पीछे पड़े, मैं आपका साथ दूं। नहीं, ये सच्चाई है। वो जब राम नाम लोग बोलते हैं ना तो परिवर्तन होता है, ये मैं खुद बता रही हूँ। मगर जैसे ही राम नाम बंद होता है बुद्धि बदल जाती है। आपके पति का नाम क्या है? लव्यकांत। आप पति का नाम लेती हैं? माई बात नहीं तो आप बुलवा लेंगे ना। वो तो हम बुलवा लेते, मुझे आदत में ही होती है, पास में आई है। हमें लिखा मोनिका यादव, पति का नाम लव्य जी है, आपके घर में प्रेत बाधा कीलक है, देवी की शक्ति, मानसिक स्थिति खराब हो रही है, आप देवी सीता दुर्गा जी के रूप में हैं, लेकिन ठाकुर जी का अपमान हुआ है, सो पागल टाइप मन की हरकतें, दिमाग हलचल हो रहा है, इसलिए मानसिक साइकोलॉजिकल इलाज लेते हुए परमात्मा का संकीर्तन करें। और मैं गारंटी देता हूं
कि आपको आपके पति का सुख प्राप्त होगा और आपको सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और भगवत कृपा प्राप्त होकर आपकी शक्ति प्राकट होकर आपके समाज में कुल में स्थापित होगी। आशीर्वाद है। चलते हैं पर्चा स्क्रीन पर। हनुमान जी सहायता करेंगे। पंडोकर धाम 5 अमावस से करें, नियम से करें, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है। बस आज से मैंने जो लिख दिया है इसको नियम से करें, ठीक है बहन। और हाँ, बहन को तो पति के पास भेजेंगे। बहन बोला तो बोला। अब अपन 3 लोग हो गए ना, एक राक्षस और 2 देवता। चलो बहन भाई मिलकर राक्षसों को भी देवता बनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की।